गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है चैनल पर। और जैसे कि एग्ज़ाम चाहे यूके ट्रिपल एस सी के हों या यूपी ट्रिपल एस सी के हों या यूके पी एस सी के या आपके यूपी पी एस सी के एग्ज़ाम चल रहे थे। मेरे भी एग्ज़ाम थे, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था कंटिन्यू। स्टूडेंट्स के, चाहे वो बंदरों का वाले हों या फिर यूपी से फॉरेस्ट गार्ड वाले हों, उत्तराखंड से फॉरेस्ट गार्ड वाले हों, बीडीओ बीपीडीओ या फिर कनिष्ठ सहायक वाले, जूनियर असिस्टेंट वाले, मंडी परिषद, जितने भी है स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे। मैं सभी के रीड भी करता था जब मुझे टाइम मिलता था। तो वीडियो ना बनाने का एक ही रीज़न था ये 2-3 महीने के अंदर, कि क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे और एक नहीं 5-6 एग्ज़ाम। तो उन एग्ज़ाम्स की वजह से ये वीडियो नहीं बना पाए थे। और यही था कि एक बार ये हो जाए तो उसके बाद फिर कंटिन्यू वीडियोस आएंगे। तो अब कंटिन्यू चैनल पे वीडियोस आएंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहला वीडियोस बन रहा है, ये जेई की वैकेंसी को लेकर के है। और सबसे पहले ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये यूके पीएससी जेई की जो पोस्ट अभी हाल ही में जो 7 मई और 10 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद यूके ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी और आपका यूपी ट्रिपल एस सी, इस पर भी वीडियोस आएंगे। और एई के रिगार्डिंग भी आएंगे, जेई के रिगार्डिंग भी आएंगे और अपकमिंग वैकेंसीज और रिजल्ट के बारे में भी आएंगे अब, ठीक है। हालांकि जो मेरे टच में थे मैं उनको बता भी रहा था। देखिए, जैसे कि मैं वीडियो में आपको अब बताना शुरू करता हूँ। जो कि यूकेपीएससी जेई का एग्जाम एग्रीकल्चर स्पेशली प्लस बाकी सबकी जो सिविल वाले हैं, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इनकी कट ऑफ भी क्या रहने वाली है, इनकी भी मैं साथ में एक पूरा डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं परफेक्ट एकदम आपको बताऊंगा। तो जो आज जनरली मैं बात करने जा रहा हूँ जेई के पेपर को लेकर के, सबसे पहले बात करूंगा कि जो पेपर आपका हुआ है, जो कि आपका हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या टेक्निकल 1 हो या टेक्निकल 2 हो, किस तरीके का रहा है। और उसमें जो कट ऑफ के आसपास एक स्कोर रहना चाहिए। और जो फाइनल सिलेक्शन ले लेगा इंटरव्यू के बाद, उस मार्क्स का क्या मतलब, एक ओवरऑल क्या कट ऑफ रहने वाला है, या कितने के आसपास जो मार्क्स ले आएंगे मार्क्स, और वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी और इंग्लिश के पेपर की। तो हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर, देखिए हिंदी का जो पेपर आया, जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर यानी कि 2013 जेई जो हुआ था यूकेपीएससी वाला, उसके कंपैरिजन में वो पेपर ऑलमोस्ट पैरेलली देखा जाएगा। थोड़ा बहुत भी ज़्यादा ऐसा नहीं देखा जाएगा, पर उससे उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डाउन साइड था। यानी कि उससे थोड़ा हल्का माना जाएगा। जो 2013 जेई का पेपर था हिंदी का, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा हल्का था। तो इसमें एक एवरेज स्कोर जो स्टूडेंट्स ला रहे हैं, जिनसे मेरे, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या एग्रीकल्चर हो, उन सभी का एक एवरेज स्कोर मैं बताऊं जो कट ऑफ पार करेंगे, जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनका स्कोर ये आपका 60 से 65 के बीच रहा है। 60 से 65 प्लस माइनस 1-2 कर लीजिएगा, 58 है, किसी के 67 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्लस माइनस 2 हो जाएगा। 60 से 65 के बीच हिंदी का स्कोर बहुत बढ़िया था। हिंदी के पेपर की बात, इंग्लिश के पेपर की बात करूं तो इंग्लिश का पेपर भी, और देखिए जो हिंदी का पेपर है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। और उसमें डिफिकल्ट ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चन रहे हैं। यानी 85 के बाद जो, मतलब मैं कहूँ 85 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी टू मॉडरेट लेवल में थे, लेकिन 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से डिफिकल्ट भी थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई 85, 90, 95 भी स्कोर बताएगा। तो वो एक आध दो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, बाकी का एवरेज स्कोर सिलेक्शन वालों का इतना ही है, 60, 65, 70 तक मैक्सिमम गया है, ठीक है। अब हिंदी की बात, इंग्लिश की बात करूं मैं, तो इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट यह जो पेपर है हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश का पेपर थोड़ा इजी आया। यानी कि उसमें ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे, और 10 क्वेश्चन ही मैं मान सकता हूँ कि वो डिफिकल्ट लेवल पर थे। तो यानी कि किसी ने एसएससी की तैयारी की है या फिर इंग्लिश लेवल से किसी तैयारी की होगी किसी पेपर की, तो ऑलमोस्ट उसका 70% पेपर सॉल्व हो गया होगा। तो इंग्लिश का भी एक एवरेज स्कोर जो स्टूडेंट्स ला रहे हैं, वो भी 60 से 65 के आसपास रहने वाला है। यानी कि अगर मैं सिलेक्शन के स्टूडेंट्स की बात करूं, कि जो सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, इनको, अभी एग्रीकल्चर को मैं साइड में रख के बात कर रहा हूं, तो इसमें अगर किसी के मार्क्स 120 के आसपास आ रहे हैं हिंदी इंग्लिश मिला करके, तो बहुत बढ़िया स्कोर है। और अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, तो एग्रीकल्चर में हिंदी और इंग्लिश के मिला करके अगर 100 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, दोनों के मार्क्स मान लीजिए 50-50%, 50-50 मार्क्स, तो ये 100 मार्क्स जो है ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बढ़िया मार्क्स हैं। 100 मार्क्स अगर आपके हैं ऑलमोस्ट 100 के आसपास, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब टेक्निकल की पेपर की बात, देखिए भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के मैं भी टेक्निकल का एनालिसिस कर रहा हूं, तो उसके बारे में भी एकदम 100% श्योरली नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि साथ वाले लगे पड़े हैं। तो कट ऑफ का एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं बता सकते, पर आसपास का जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब पहले एग्रीकल्चर के मैं टेक्निकल 1, टेक्निकल 2, जैसा कि मैं आज इसके बाद ये वीडियोज भी डाल दूंगा कि अभी चैनल पे आने वाली है, उसमें
स्टूडेंट्स जो मेरे द्वारा बनाई गई आंसर की है उससे आप मैच कर लें। ऑलमोस्ट उसमें 90% एक्यूरेसी है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने उसमें गलत मार्क कर दिए हूँ, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी का जो मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है उसमें एक ग्रुप बना दूंगा मैं, जो केवल यूकेपीएससी जेई के स्टूडेंट्स हैं जिनके 500 प्लस मार्क्स हैं, वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और उनका कोई डाउट है क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ही बता देता हूँ 8077383931। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके उस ग्रुप में मैं बना दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाएं। तो जो 500 प्लस मार्क्स वाले हैं वही ज्वाइन हो, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स। तो अब मैं अब जो बता रहा हूँ, टेक्निकल 1 जो पेपर आया है और टेक्निकल 2 पेपर जो आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो इजी रहा है, और बाकी ब्रांचों के कंपैरिजन में भी, चाहे मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में, वो पेपर इजी आया है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मार्क्स हैं, अगर टेक्निकल 1 में किसी का स्कोर 120 के पास अगर बन रहे हैं, काट काट उठ के 120 क्वेश्चंस के सही हो रहे हैं, और सेकंड पेपर में भी 120 के आसपास सही हो रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया स्कोर रहने वाला है। हालांकि 110 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए हैं तब भी आपके पास जो इंटरव्यू की कॉल है वो आ जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं 3 पोस्टें माइनर की हैं, तो उसमें 9 बच्चे लिए जाने हैं। तो 9 बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट जो कट ऑफ जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, अगर 120 सही है या 110 भी सही है, तो आपका मान के चलिए आपका 500 प्लस पर आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। ठीक है, 9 स्टूडेंट्स को तो बुलाया ही जाएगा। ऑलमोस्ट मान के चलिए उसमें से भी जो स्टूडेंट्स आपके जो बीटेक होल्डर हैं, डिप्लोमा प्लस बीटेक होल्डर, आपका डिप्लोमा एग्रीकल्चर से और बीटेक भी एग्रीकल्चर से, ऐसे 5-7 स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे जानने में हैं जिनका स्कोर 500 प्लस भी है, तो वो मान के चलिए बाकी के 2-3 आपके डिप्लोमा होल्डर्स हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये 8-9 बच्चे आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अब बात रहती है कि जो सबऑर्डिनेट की वैकेंसी है उसका क्या सीन रहने वाला है। तो मैं उसके लिए उन सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि अगर आपके मार्क्स 600 के आसपास बनते हैं या 550 प्लस बनते हैं, तो सबऑर्डिनेट की कट ऑफ ऑलमोस्ट 500, 550, 560, 570 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपको सबऑर्डिनेट का ही देना है। वो क्यों? क्योंकि जो 9 बच्चे सिलेक्ट होंगे उसमें से 9 में से मान के चलिए 3 तो माइनर के पक्के हैं, पता है। लेकिन अगर किसी के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, 600 के आसपास आ जाते हैं, 620, 630 आ जाते हैं, तो उसका सबऑर्डिनेट उसे मिल जाएगा। मिलने का पीछे रीज़न ये है कि हाईएस्ट मार्क्स वाले जो हैं वो सबऑर्डिनेट को आराम से ले पाएंगे। तो उससे जो 3 वैकेंसी आपके नीचे माइनर की हैं वो खाली हो जाएंगी, तो वो जो नीचे के बच्चे जो इंटरव्यू देकर आएंगे उनमें से वो 3 वहाँ भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मान के चलिए एग्रीकल्चर की एटलीस्ट 8 से 10 सीटें आपको सबऑर्डिनेट में और माइनर में मिला करके आ जानी चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स 500 प्लस वाले हैं वो ग्रुप में ज्वाइन करें। फिर उनको जैसे कि आंसर की आ जाएगी उसके बाद एक परफेक्ट एक उसमें डेटा एनालाइज करके बनाएंगे, क्योंकि सबऑर्डिनेट की कट ऑफ भी पता चलेगी, सारी सबका पता लगेगा। तो उससे एक आइडिया निकालेंगे। उसके बाद हम जो प्रेफरेंस भरेंगे उसमें सबऑर्डिनेट को पहले भरा जाएगा, दूसरे पर माइनर को भरा जाएगा। अभी उसका जो सारी डिटेल है मैं आपको समझाऊंगा, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। मेरी सीनियरों से और जूनियर से सभी से बात हुई है, तो आप सभी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे, आपका इस चीज़ का रहना चाहिए। अब जो आंसर की मैं अभी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ उसको देख लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग अपने जो मार्क्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और उसके बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है 1/4 नेगेटिव मार्किंग कर लीजिएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग करने का ही बता देता हूँ, कई बार वो आप कर नहीं पाते हो किस तरीके से। अगर किसी के 20 क्वेश्चन गलत हैं तो उसके जो नंबर घटेंगे वो 10 घटेंगे, यानी जितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, आप क्वेश्चनों पे न जाएं, आप सीधे मान लें कि आपने 140 अटेम्प्ट किए, 120 आपके सही हो गए और 20 गलत हो गए, तो 120 का डबल आपके 240 तो नंबर परफेक्ट बन गए। ठीक है, लेकिन आपने 20 गलत किए हैं तो उसकी जो माइनस मार्किंग होगी, यानी 20 का आधा कर लीजिएगा 10, तो 10 नंबर आप माइनस कर लीजिएगा, तो 230 नंबर हो गए। 240 में से 10 घटाया, 230 नंबर आपके बन गए। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना स्कोर बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके 20 गलत हुए और आपने 1/4 कर दिए और उसको 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20 और 5 नंबर माइनस कर लिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि 0.5 घटेंगे। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है इसलिए 0.5 घटेंगे, 0.25 नहीं घटेंगे। ठीक है, 0.5 घटेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बाकी हिंदी इंग्लिश में आपका 0.25 ही घटेगा, हिंदी इंग्लिश में 0.5 घटेगा, और पर टेक्निकल 1 में, टेक्निकल 1 टेक्निकल 2 में 0.5 घटेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो भी अब रिजल्ट जेई के लिए जैसे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उनको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी चैनल पर बताया जाएगा। आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या क्या चीज़ें देख के जानी है, जनरल नॉलेज में क्या देखना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किस तरीके से, कपड़े कौन से पहन के जाने हैं, किस तरीके से हमें बातचीत करनी है, वो सारा आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। चाहे आप मैकेनिकल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, सिविल के हों, आपका
कंप्लीट उसके बारे में बताया जाएगा कि इंटरव्यू किस तरीके से होता है, आपको क्या आपका ड्रेसिंग सेंस रहना चाहिए, किस तरीके से आपको आंसर करने हैं, वहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने घंटे वहाँ बैठाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो अभी मैं फिलहाल इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो जो आएगी उसमें टेक्निकल 1 टेक्निकल 2 के जो पेपर हैं वो आ जाएंगे, उसमें आप देख लें और उसमें फिर अपने जो मार्क्स हैं वो मुझे बता दें। चैनल पर मैं ये एक ग्रुप की भी लिंक छोड़ दूंगा, उसमें ज्वाइन कर लें। जिनके 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वही ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाला कोई बच्चा है तो वो SC ST वाला, तो वो 450 प्लस मार्क्स भी हैं तब भी ज्वाइन कर सकता है चैनल को, क्या ग्रुप को भी। और सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो ये है ये सब जगह फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि सभी एग्रीकल्चर वाले और जो इतने भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल वाले हैं वो भी अपना देख पाएँ। अब सबऑर्डिनेट की कट ऑफ का जाने का क्या चांस रहता है वो मैंने आपको बताया, 550 से 570 के बीच तो 100%, इससे कम तो नहीं जाएगी। 550 से कम से नीचे तो बस है ही नहीं, आप भूल जाइए। 550 प्लस वाले का ही सबऑर्डिनेट में सिलेक्शन होगा, ये बात पक्की है। अब मैं बताऊं मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में, देखिए मार्क्स कुछ स्टूडेंट्स के 700 भी हैं, कोई 800 बता दे रहा है, कोई 600 बता दे रहा है। आप कहोगे हमारा नहीं होगा, लेकिन सिविल की देखिए 600 करीब वैकेंसी है, 600 प्लस। तो वो सिविल वाले टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं, टॉप के 800-700 वाले 100-200 स्टूडेंट्स ही होते हैं, बाकी सब नीचे आ जाएंगे। तो 550 के आसपास आप सबऑर्डिनेट पे मान के चलिए एग्रीकल्चर वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और जो सिविल है इनके पेपर ऐसे नहीं थे कि सभी के मार्क्स 700 आ गए हों, 800 आ गए हों या फिर 600 प्लस आ गए हों। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो आप ये उम्मीद बिल्कुल मतलब उम्मीद क्या, दिमाग से ये बात निकाल दीजिएगा कि सिविल वाला, मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला ही वैकेंसी लेगा इसमें, सबऑर्डिनेट पे कोई भी एग्रीकल्चर वाला नहीं आएगा। ये गलत फहमी है। पेपर अगर मैं तीनों जो ब्रांच है उनसे कंपेयर करूं तो अपना पेपर ईजी आया था उन तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है। ईजी का मतलब ईजी टू मॉडरेट था, पर उनका मॉडरेट पेपर रहा है, ठीक है। मॉडरेट में उनके कुछ ईजी भी रहे हैं पर मॉडरेट ज़्यादा रहे हैं उनके, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कोई सिलेक्ट नहीं होगा, सिलेक्ट होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी का अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको चैनल पे इन्फॉर्मेटिव ऐसे चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करके जाएँ और शेयर कर दें दोस्तों को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर वाले ज्वाइन कर सकें। और जो इंटरव्यू के लिए मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए डेडिकेटेड वीडियोस आएंगे, बाकी का अदर के लिए भी जो यूके SSC है या यूपी SSC है, पैट के थ्रू जो वैकेंसी आ रही हैं, प्लस AGTA की वैकेंसी आ रही है, जेई की 105 वैकेंसी आ रही हैं, और प्लस जो अभी दरोगा के लिए जो कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी चैनल पे मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।